सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रतीक क्लासिकल गुरुजी को और पाइए सबसे तेज जीके अपडेट। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जीके से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आइए अब हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा है। गांधी फिल्म में गांधी जी की भूमिका किसने निभाई थी? गांधी फिल्म में गांधी जी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? दोस्तों, अमेरिका द्वारा जापान में परमाणु बम 1945 में गिराया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, धनराज पिल्ले हॉकी खेल से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? दोस्तों, यूएनओ के सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? सिंधु सभ्यता का जो हड़प्पा स्थान था वो अब पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? दोस्तों, चौथ नामक जो कर था वो मराठों द्वारा लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? दोस्तों, भूदान आंदोलन 1951 में विनोबा भावे द्वारा तमिलनाडु के गांव पोचमपल्ली से स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य बंजर भूमि को दान देना था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू किया था? दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लॉर्ड मैकाले ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों, नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उदय शंकर किससे संबंधित है? दोस्तों, उदय शंकर नृत्य से संबंधित है। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? दोस्तों, संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इन्हें आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर जिला परिषद आता है। और जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था यानी ये जो विचार दिया गया था वो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 1957 में दिया गया था। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? दोस्तों, लक्षद्वीप की राजधानी करवती है। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? श्रीलंका की मुद्रा का नाम रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो प्रथम भारतीय था वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और 1980 में भारत रत्न जब दोबारा शुरू किया गया था तो इसे सर्वप्रथम मदर टेरेसा को दिया गया था। वहीं बात करें मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार श्रेष्ठ गुरु यानी कि प्रशिक्षक से संबंधित है। वही बात करें ग्रैमी पुरस्कार की तो ये म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है यानी कि संगीत के क्षेत्र में। खजुराहो स्थित है। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी देहरादून में स्थित है। वहीं बात करें रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भारतीय मानक समय किस पे आधारित है? दोस्तों, जो भारतीय मानक समय वो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पे आधारित है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है वो भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पास है? नाथुला दर्रा के पास चीन स्थित है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है?
दोस्तों पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय सेना में विजयंतक एक नाम है किसका? दोस्तों भारतीय सेना में जो विजयंत है वो एक टैंक का नाम है। चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया था? दोस्तों चीनी यात्री जो फायान था वो विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है। दोस्तों ये दोनों बाप बेटे का संबंध रखते हैं। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? भारत का जो असम राज्य वो चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है और सबसे जो अच्छी चाय होती है वो दार्जिलिंग की होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? दोस्तों भारत में जो सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है और जो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो हैदराबाद में स्थित है। वहीं बात करें राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की तो ये कटक उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दोस्तों जंतर मंतर दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? दोस्तों महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा प्रभावित लियो टॉल्स्टॉय से थे। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? दोस्तों महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर चर्चिल ने कहा था। वहीं बात करें प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो लंदन में हुआ था और तीनों सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले किसने उल्लेख किया था? दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? दोस्तों विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं, बिहू निम्नलिखित में से किसका एक लोकप्रिय उत्सव है? दोस्तों बिहू असम राज्य का एक लोकप्रिय उत्सव है। वहीं बात करें लाई हरोबा की तो ये मणिपुर राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? दोस्तों अशोक के शिलालेखों की जो लिपि थी वो ब्राह्मणी लिपि थी और सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? दोस्तों सत्यमेव जयते जो वर्ड है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वहीं बात करें भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? दोस्तों भारत में जो प्रथम स्थापित जो परमाणु संयंत्र है वो तारापुर परमाणु संयंत्र है। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय विख्यात थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, अग्लुहास धारा किस महासागर से बनती है? दोस्तों जो अग्लुहास धारा है वो हिंद महासागर में बनती है। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं वो दैनिक गति के कारण होते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला जो भाग होता है क्रोट वो किसका बना होता है? दोस्तों जो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग होता है वो लोहा और निकेल का बना होता है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है तो प्रथम देश कौन सा है मैग्नीज के उत्पादन में? दोस्तों मैग्नीज के उत्पादन में जो प्रथम देश है वो रूसी संघ है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। वही बात करें चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है तो चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। किसान दिवस की बात करें तो ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। वही बात करें मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों जो मलेरिया दिवस होता है वो 25 अगस्त को मनाया जाता है और मलेरिया का जो वाहक होता है वो एनाफिलीज मादा एनाफिलीज मच्छर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? दोस्तों बीटिंग द रिट्रीट का संबंध गणतंत्र दिवस से है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों बाल दिवस 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती के रूप में मनाया जाता है।
किस महापुरुष की जयंती पे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की जयंती पे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत को कितने डार्क जोन में विभाजित किया गया है? दोस्तों, भारत को टोटल 8 डार्क जोन में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत भारत में 1972 में हुई थी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? दोस्तों, जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है वो हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? दोस्तों, हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया था। वहीं बात करें मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध लड़काना जिला पाकिस्तान में स्थित है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? दोस्तों, जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1950 को दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे तो उन्होंने सबसे पहले जो अपना सत्याग्रह किया था वो चंपारण बिहार में किया था, जिसके लिए राजकुमार शुक्ल ने, जो कि एक बिहार के किसान थे, उन्होंने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सीएडी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, सीएडी का जो पूर्ण रूप है वो कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। वहीं बात करें सेज का पूर्ण रूप क्या है, तो सेज का पूर्ण रूप स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? दोस्तों, देशबंधु की उपाधि चित्तरंजन दास से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा 1943 में दिया था। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? दोस्तों, जो गांधी इरविन समझौता है जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, जब सुभाष चंद्र बोस को 1931 में गिरफ्तार कर लिया गया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? दोस्तों, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज की जो पुस्तक है वो जवाहरलाल नेहरू की है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? ब्राह्मणी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। किस काल की लिपि को चित्रकाल लिपि कहा जाता है? दोस्तों, चित्रकाल लिपि सिंधु काल की लिपि को कहा जाता है। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? दोस्तों, जैन सूत्र में टोटल 18 लिपियों का उल्लेख है। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में जो तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है वो तेलुगु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चोल शासकों की भाषा क्या थी? दोस्तों, चोल शासकों की भाषा तमिल थी। वहीं बात करें भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? हिंदी के बाद विश्व की जो सबसे अधिकतम बोली जाने वाली भाषा है वो बांग्ला है। गोवा की स्वीकृत भाषा कौन सी है? दोस्तों, गोवा की जो स्वीकृत राजभाषा है वो कोंकणी है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय जो भाषा संस्थान है वो मैसूर में स्थित है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों, राष्ट्रीय साक्षरता जो मिशन की है उसकी शुरुआत 1988 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहीं बात करें भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खनन विद्यालय धनबाद में स्थित है। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर आयोग कब नियुक्त किया था? दोस्तों, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर आयोग 1917 में नियुक्त किया था। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत में जो बोली जाने वाली तेलुगु भाषा है उसे इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित देशों में किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है?
दोस्तों सिंगापुर में तमिल एक प्रमुख भाषा है। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? दूरदर्शन की जो प्रथम समाचार वाचिका थी वो प्रतिमा पुरी थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया था? दोस्तों भारत में सबसे पहले डाक टिकट 1854 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा जारी किया गया था और इन लॉर्ड डलहौजी को ऑलफ डलहौजी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम जो चतुर्भुज परियोजना है वो सड़क परिवहन द्वारा संबंधित है, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? दोस्तों ऊर्जा का परंपरागत स्रोत प्राकृतिक गैस, खनिज तेल और कोयला है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? बायोगैस ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस प्रकार की ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? दोस्तों जो सौर ऊर्जा होता है उसमें सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। और भारत का जो सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट है वो कोचीन एयरपोर्ट है। वहीं बात करें पहला रेलवे स्टेशन जो कि पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित है, वो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू बागमती नदी के तट पर स्थित है। वहीं बात करें हिंदुस्तान संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना ग्वालियर घराना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ मानसिक तोमर ने किया था। पंडित भीमसेन जोशी क्या हैं? दोस्तों पंडित भीमसेन जोशी एक हिंदुस्तानी गायक हैं। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? दोस्तों अमीर खुसरो का नाम सितार वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है और इन्हें हिंद का तोता भी कहा जाता था। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? दोस्तों जेमिनी राय ने चित्रकला के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है और इन्हें भारतीय चित्रकला में पुनर्रुज्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो फर्शों पर चित्रकारी होती है उसे अल्पना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है। दोस्तों प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से है। वहीं बात करें लोक नृत्य राहुल का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? दोस्तों लोक नृत्य राहुल का जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जिले से है। छपेली लोक नृत्य संबंधित है। छपेली जो लोक नृत्य वो हिमाचल प्रदेश का है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टेंसले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कब शस्त्र व्यापार निधि अस्तित्व में आई थी? दोस्तों शस्त्र जो व्यापार निधि है वो दिसंबर 2014 में अपने अस्तित्व में आई थी। ये सभी क्वेश्चन कभी न कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? दोस्तों मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है और ये योजना 25 दिसंबर 2014 से लागू की गई थी। सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? दोस्तों सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विकसित किया था? दोस्तों पहला जो 3D मुद्रित जेट इंजन था उसे ऑस्ट्रेलिया ने विकसित किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त था। भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों भारत में हुणों का जो आक्रमण हुआ था उस समय जो शासक थे वो स्कंदगुप्त थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? दोस्तों उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम था वो अवंतिका था। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनाया था और जो कलिंग युद्ध है वो 261 ईसा पूर्व हुआ था। इसी के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने अहिंसा का मार्ग त्याग दिया था। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? दोस्तों अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था?
बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा दोनों को श्रीलंका भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताया था। वैदिक काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? वैदिक काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि हुआ करता था। निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? दोस्तों, जो रूसी क्रांति हुई थी उसे अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? दोस्तों, रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन लेनिन ने किया था। सबसे पुराना वेद कौन सा है? दोस्तों, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हैप्पी फेस स्पाइडर नामक मकड़ी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, ये मकड़ी हवाईयन आइलैंड में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विम्ब्रज घाटी से होकर गुजरती है? गोदावरी जो नदी वो विम्ब्रज घाटी से होकर गुजरती है। महरौली के लौह स्तंभ में किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है? दोस्तों, जो महरौली का लौह स्तंभ है जो कि दिल्ली में है उसमें विक्रमादित्य के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? पायरोमीटर का उपयोग हम उच्च ताप को मापने में करते हैं। यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया था? दोस्तों, यंग इटली नामक संगठन मेजनी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से उस स्थान का नाम बताइए जहां पर सूफी संत निवास करते थे। दोस्तों, सूफी संत खानकाह में निवास करते थे। भारत के पहले मानव रहित टैंक का क्या नाम है? भारत का जो पहला मानव रहित टैंक है उसका नाम मंत्रा है। किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था? दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? गुप्त वंश ने लगभग 300 वर्षों तक भारत पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो जनपद की जानकारी किस में मिलती है? दोस्तों, जनपद की जो जानकारी है वो हमें बौद्ध साहित्य से मिलती है। वज्जी महाजनपद क्या था? दोस्तों, वज्जी महाजनपद एक गणतंत्रीय था। जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी? जनपद पर जो जाति प्रथा थी वो जन्म पर आधारित थी। महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था? दोस्तों, महाजनपद के जो गांव का प्रधान था उसे ग्राम प्रमुख कहते थे। सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? दोस्तों, सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा करने के लिए जो बृहस्पति ग्रह है वो सबसे ज़्यादा समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आईने अकबरी और अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों, ये दोनों पुस्तक अबुल फजल ने लिखी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? दोस्तों, दिल्ली में लाल किला शाहजहां ने बनवाया था और दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर बसी हुई है। रियंद बांध किस राज्य में स्थित है? रियंद बांध उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसे गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये बांध उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहते हैं और इन्होंने 1882 में इसकी स्थापना की थी। वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? दोस्तों, भारतीय सेना का निर्माण 1847 में हुआ था। संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? संवैधानिक सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी। इसमें 3 सदस्य थे और उसके जो अध्यक्ष थे वो पैट्रिक लॉरेंस थे। भारत में जो कैबिनेट मिशन आया था वो 24 दिसंबर 1946 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य कितने शामिल थे? दोस्तों, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो टोटल 9 थे। ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था? दोस्तों, ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम रमेश चंद्र गुप्ता ने अपने पुस्तक में लिखा था।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। इकबाल सम्मान जो कि मध्य प्रदेश में दिया जाता है वो रचनात्मक उर्दू लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसे घटा दिया जाता है। भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी। दोस्तों, पंचायत राज प्रणाली सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में लागू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है। शिवालिक जो चट्टान है वो भारत की सबसे पुरानी चट्टान है। वहीं हम बात करें भारत की सबसे युवा श्रेणी की। दोस्तों, भारत की जो सबसे युवा पर्वत श्रेणी है वो हिमालय है और सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है जो कि राजस्थान में स्थित है। और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे गुरु शिखर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, महाभाष्य लिखा था। दोस्तों, महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखा गया था। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी। भारत में जो मुगल साम्राज्य आया था वो 1526 में आया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य युद्ध किस सन में हुआ था। दोस्तों, इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था वो 1858 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पर बना था। दोस्तों, सन 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो इसने सबसे पहले जो अपना व्यापार केंद्र बनाया था वो सूरत में बनाया था। हिंदू व जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना गया है। हिंदू और जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र मेरू पर्वत को माना गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहा जाता है। दोस्तों, चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को उम्रा कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों, त्रिपिटक बौद्धों से संबंधित है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों, गीता रहस्य नामक जो प्रसिद्ध पुस्तक थी उसे बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसके द्वारा कहा गया था। दोस्तों, ये कथन बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। हुमायूंनामा की रचना गुलबदम बेगम ने की थी। चौरा चौरी कांड की घटना कब घटित हुई थी। दोस्तों, चौरा चौरी जो कांड हुआ था वो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 5 अप्रैल 1930 को आरंभ किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी। दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था 1929 वाला, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, उनकी द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था। दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा संचालित जो पहला किसान आंदोलन था वो चंपारण आंदोलन था जो कि 1917 में किया गया था और इसके लिए बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने इन्हें आमंत्रित किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी। दोस्तों, 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की गई थी। नारी सौंदर्य किस शैली की प्रमुख विशेषता है। नारी जो सौंदर्य है वो किशनगढ़ शैली की एक प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित वर्गों में से किसमें जंतुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। दोस्तों, जंतुओं की जो संख्या वो सबसे अधिक होती है वो इंसेक्टा में होती है।
पीतल पर मीनाकारी की कला का संबंध कहाँ से है? दोस्तों, पीतल पर जो मीनाकारी की कला की जाती है वो जयपुर और अलवर में की जाती है। उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो नैनीताल जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राज्य की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? दोस्तों, राज्य की जो आकस्मिकता निधि है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा संचालित की जाती है और जो इसका अनुच्छेद है वो 267 है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है वो क्षोभ मंडल पर होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्षों की होती है? दोस्तों, जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसके न्यायाधीशों की जो पदावधि होती है वो 9 वर्ष होती है और इसका जो मुख्यालय है वो हेग नीदरलैंड में स्थित है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड को कहते हैं। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? दोस्तों, भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले अरब थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर आबू पर्वत पर स्थित है। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो स्थित जो मंदिर है उसका निर्माण चंदेल राजपूतों द्वारा किया गया था। दोस्तों, ये सभी वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं और आपको ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? लिंगराज मंदिर की नींव ययाति केसरी द्वारा डाली गई थी। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसके द्वारा लिखा गया था? मिताक्षरा जो पुस्तक है उसे विज्ञानेश्वर द्वारा लिखा गया था। ब्लैक पगोडा कहाँ स्थित है? दोस्तों, ब्लैक पगोडा कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कर्नल टाट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक धर्मपाल थे। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? नए संवत जो चलाने का यश प्राप्त है वो लक्ष्मण सेन है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? दोस्तों, गीत गोविंद के जो रचनाकार जयदेव हैं वो लक्ष्मण सेन के दरबार को अलंकृत करते थे। भुवनेश्वर तथा पुरी की मंदिर किस शैली से निर्मित है? दोस्तों, ये दोनों जो मंदिर है वो नागर शैली द्वारा निर्मित है। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर के निर्माता कौन थे? दोस्तों, पुरी में स्थित जो कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर है उसके निर्माता नरसिंहदेव प्रथम थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल कितनी राजभाषाएं वर्णित है? दोस्तों, भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं। सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? सूरजकुंड जो मेला है वो फरीदाबाद में आयोजित होता है। नागौर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? दोस्तों, नागौर जो मेला है वो भारत के राजस्थान राज्य में आयोजित होता है। गुज्जर प्रतिहार के उज्जैनी जो शाखा है उसका संस्थापक कौन था? दोस्तों, गुज्जर प्रतिहार की जो उज्जैनी शाखा था उसका संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण किसमें मिलता है? दोस्तों, जैन वास्तुकला का जो प्राचीनतम उदाहरण है वो दिलवाड़ा में मिलता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कल्हड़कृत राजत रंगनी में कुल कितनी तरंग हैं? दोस्तों, कल्हड़ द्वारा जो रचित राजत रंगनी है उसमें टोटल 8 तरंग है। कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने अपने यहाँ संरक्षण दिया था? दोस्तों, राजशेखर को महेंद्रपाल प्रथम द्वारा अपने यहाँ संरक्षण दिया गया था। प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे जो कि राम के प्रतिहार यानी कि द्वारपाल थे? दोस्तों, जो प्रतिहार थे वो अपने को लक्ष्मण का वंशज मानते थे। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा जो इमामबाड़ा है वो लखनऊ में स्थित है। गोविंद महल जो कि हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है वो कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो गोविंद महल है वो दतिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर जनरल था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था?
गोवा, दमन और दीव का जो उपनिवेशीकरण किया गया था वो मूलतः पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? दोस्तों, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में बीजापुर के सुल्तान से छीन लिया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध, एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? दोस्तों, जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था उसकी समाप्ति पेरिस के संधि द्वारा हुई थी। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत का आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? दोस्तों, जब पुर्तगाली जो व्यापारी कंपनी थी जब भारत आई थी, उनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले जो फैक्ट्री स्थापित की थी वो कालीकट में की थी। 17 मई 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा कालीकट में उतरा था तो उसका किसके द्वारा स्वागत किया गया था? दोस्तों, जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था तो कालीकट के जो राजा जमोरीन थे उन्होंने उसका स्वागत किया था। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? ब्लू वाटर जो पॉलिसी थी वो पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा अपनाई गई थी। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? दोस्तों, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? दोस्तों, जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया था। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों द्वारा जो अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो सूरत में की गई थी। एक द्वीप पर निर्मित भारत का एक बड़ा नगर है वो मुंबई है। भारत में पहली मुद्रण मशीन तंबाकू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, भारत में जो पहली मुद्रण मशीन है और तंबाकू की खेती ये सर्वप्रथम पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अंग्रेज जहांगीर के समय भारत आए थे। दोस्तों, जहांगीर के समय भारत आने वाले जो अंग्रेज थे उन्हें विलियम हॉकिंस, पादरी एडवर्ड टेरी और सर थॉमस रो थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? प्रथम जो कर्नाटक युद्ध था उसकी समाप्ति एला सापेल की संधि द्वारा हुई थी। बाडीवास के युद्ध जो कि 1760 में हुआ था, अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, 1760 में वाडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयर क्रूड द्वारा किया गया था। कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध था वो किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? दोस्तों, कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध था वो पेरिस के संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था। वाडीवास के युद्ध में 1760 में जब हुआ था तो अंग्रेजों ने किसे हराया था? दोस्तों, वाडीवास के युद्ध में ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हराया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। दोस्तों, शिवाजी का जब राज्य था उसमें पेशवा प्रधानमंत्री को कहते थे। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? मराठा राज्य का जो दूसरा संस्थापक है वो बालाजी विश्वनाथ को कहते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरित किया था? दोस्तों, शिवाजी ने जब पुरंदर की संधि हुई थी उसके द्वारा मुगलों को किलों को हस्तांतरित किया था। किसके शासक काल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब के शासन काल में मराठा के जो प्रमुख संभाजी थे उनकी हत्या कर दी गई थी। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? गुरिल्ला युद्ध का जो पथ प्रदर्शक था वो शिवाजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासन के शासक काल में थी? दोस्तों, जो अष्टप्रधान मंत्री परिषद थे ये शिवाजी के शासन काल में थी। शिवाजी के राजनीतिक गुरु व संरक्षक कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव थे। सर जामी प्रथा किससे संबंधित थी? दोस्तों, जो सर जामी प्रथा थी वो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ग्वालियर राज्य की स्थापना जीवाजीराव सिंधिया द्वारा की गई थी। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वो कौन था? दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखने वाला जो इतिहासकार था वो काशीराज पंडित थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो कौन था? दोस्तों, विदेशी मामलों की देखरेख करने वाला जो
अष्टप्रधान था वो सुमंत थे। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था? जून 1674 में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था। शिवाजी को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? दोस्तों, शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब द्वारा प्रदान की गई थी। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? शिवाजी का जो अंतिम सैन्य अभियान था वो कर्नाटक का अभियान था। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? दोस्तों, शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की जो संज्ञा थी वो औरंगजेब द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। दोस्तों, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की एक परिषद को कहा जाता था। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी? फर्रुखसियर के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, जो सैनिक संगठन खालसा दल था उसकी स्थापना कपूर सिंह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सहायक संधि को सुनिश्चित व व्यापक स्वरूप किसके द्वारा प्रदान किया गया था? दोस्तों, सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापक स्वरूप जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रदान किया गया था और भारत में सहायक संधि का जन्मदाता यानी कि आविष्कारक डुप्ले को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था? दोस्तों, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ था। इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि थी 16 अगस्त 1765 में वो किनके बीच हुई थी? दोस्तों, इलाहाबाद की जो दूसरी संधि थी वो शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? हैदर अली की जो मृत्यु हुई थी वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, इंसुलिन की खोज पेंटिंग द्वारा की गई थी। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं में सामान्य नमक घुला रहता है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों, वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकरण द्वारा घी में परिवर्तित किया जाता है। रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? दोस्तों, रिएक्टर स्केल का प्रयोग हम भूकंप की तीव्रता को नापने में करते हैं। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों, डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों, आकाश का जो नीला रंग दिखाई देता है वो वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा और किरणों के प्रकीर्णन से दिखाई देता है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है, उसका पिच कैसा होगा? दोस्तों, जब कोई वाहन तेज गति से हॉर्न बजाता है तो उसका जो पिच होता है वो अधिक सुनाई देता है। बर्फ पर दाब पड़ने से उसका जो गलनांक होता है वो क्या होता है? दोस्तों, जब बर्फ पर दाब पड़ेगा तो उसका जो गलनांक होता है वो घट जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। दोस्तों, चमगादड़ को अल्ट्रासोनिक वेव से सहायता प्राप्त होती है जिससे कि वो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल में स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम क्लोराइड है। सूर्य उदय होते समय वो डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? दोस्तों, जब सूर्य उदय होता है और डूबते समय जो लाल दिखाई देने का कारण है वो प्रकीर्णन की वजह से होता है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। घरों में जो विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं वो समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं यानी कि पैरेलल लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लोहे में जंग लगना एक क्रिया है, कैसी? ये रासायनिक क्रिया होती है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। दोस्तों, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण संवहन का उदाहरण है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो द्वारा बदला जाता है।
SI में बल का मात्रक क्या है? SI में जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? दोस्तों, जब पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो उसके भार में कमी आएगी। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। बिल्ली को जो रात में अधिक दिखाई देता है उसके पुतली की विशेष बनावट की वजह से होता है। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? दोस्तों, उष्मा की जो सबसे अच्छी चालक धातु है वो चांदी है। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ये उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? दोस्तों, बायोगैस का जो मुख्य अवयव है वो मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जब वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? दोस्तों, नेत्र के लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा सही रखी जाती है। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? साधारण नमक का जो वैज्ञानिक नाम है वो सोडियम क्लोराइड है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? दोस्तों, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला जो विश्व का प्रथम देश है वो रूस है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला जो विश्व का प्रथम व्यक्ति है वो मेजर यूरी गागरिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? दोस्तों, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला जो विश्व का प्रथम देश था वो संयुक्त राज्य अमेरिका था। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा था? विश्व का जो प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश था वो चीन था। और वायुयान से भरने वाले जो विश्व का प्रथम व्यक्ति थे वो राइट बंधु थे। विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश वो भी चीन ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों, विश्व की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो एस भंडार नायके थी, जो कि श्रीलंका की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला जो देश है वो कौन सा था? दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश भारत है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य वो महाभारत है, जो कि वेद व्यास द्वारा रचित है। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समुद्र है वो भूमध्य सागर है। और विश्व में सबसे बड़े महासागर की बात करें तो वो प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक जो वितरण वाला अंग्रेजी अखबार है वो द टाइम्स ऑफ इंडिया है। तो दोस्तों, ये थे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।